सबसे पहले आज अबू आजमी को ना जेल में डालो, सबसे पहले उसे जेल में डालो। और देखिए वो महान क्यों ना बताए, वो तो औरंगजेब की औलादे हैं, तो अपने अब्बू को महान क्यों नहीं बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अबू आजमी ने कहा है कि औरंगजेब एक महान शासक था, वो अच्छा शासक था, उसके बारे में बड़ी तारीफ किया। इस बात को लेकर देश के लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि औरंगजेब ने इस देश पर बड़ा अत्याचार किया है। दो साहबजादों को उन्होंने न्यू में चुनवाया था और बहुत सारे अत्याचार उसने किया था। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अबू आजमी ने जो एक महान शासक बताया है, उसके बारे में लोगों का क्या कहना है और लोग इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर, आपका गुड नेम? डॉक्टर रवि कुमार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अबू आजमी जो एक सपा के नेता हैं, उन्होंने औरंगजेब को बहुत बड़ा महान शासक बताया है। उन्होंने कहा कि वो बड़ा न्यायप्रिय था। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ था उसमें गुण? अबू आजमी को पहले इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले वो इतिहास पढ़ें, क्योंकि ऐसा है ना, औरंगजेब का इतिहास जो है ना, वो किसी भी इतिहासकार ने अच्छे में नहीं लिखा है। शायद उनके कुरान में लिखा होगा, उनके कलमे में लिखा होगा, या फिर उनके शरीयत में लिखा होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अबू आजमी को ये पढ़ना चाहिए। दूसरा, औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि ऐसा मुझे सुनने में आता है, जो पहले के लोग हमारे बड़े बुजुर्ग थे, ऐसा कहते थे कि उस इतना अत्याचारी क्रूर मतलब राजा शासक था कि औरतों को दिन दहाड़े उनके सेनापति या उनके जो सैनिक थे, सरेआम मतलब कह सकते हैं रेप करते थे, फलाना ढिमकाना करते थे। यहाँ तक कि वहाँ की औरतें, ग्रामीण साइड की औरतें सुअर समझते ना, सुअर की ब्लड मांग में लगा के माथे पर लगा घूमती थी, ताकि उसके डर से लोग जान जाए, भाग जाए। ऐसा दहशत फैला रखा था औरंगजेब इस देश का, पूरे मुगल शासक का सबसे क्रूर शासक था। ये हर इतिहास मानता है, इसे हमें और आपको समझना होगा कहीं न कहीं। औरंगजेब ने अपने बाप को भी तड़फा के मारा था, शाहजहां, जिसने लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, उसको एक एक बूंद पानी जो है वो भी गिनती का, काउंटिंग का देता था। अपने दो भाइयों की हत्या करवा दिया। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के क्रूर शासक को महान और न्यायप्रिय बताने पर क्या लग रहा है कि जो महाराष्ट्र की जनता है, जो भारत की जनता है, कभी अबू आजमी को माफ कर पाएगी? सबसे पहले आज अबू आजमी को ना जेल में डालो, सबसे पहले उसे जेल में डालो। और उसके साथ जो समर्थन करने वाले, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे अदर नेता हों, उनको भी प्रॉपर तरीके से उनको भी गिरफ्तार करो, यदि उनका समर्थन कोई आता है तो। सीधी सी बात है, आप इतिहास उठा के देख लो। जिस भाई का नाम ले रहे हैं, मैंने इतिहास पढ़ा है, दारा सिको नाम सुना होगा। दारा सिको एक ऐसा शख्स था जिसने मानवता का प्रचार करने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने अपने भाई को जेल में डलवा दिया और दिल्ली के अंदर उसे जाने नहीं दिया। यदि वो निकल जाता तो लोग उसके साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे खड़े थे। हाँ, कट्टर मुस्लिम नहीं खड़े थे दारा सिको के साथ, जिन्होंने, जो मौलवी मौलाना थे, जो औरंगजेब के साथ लगे हुए थे। तो ये बंदा कभी भी, औरंगजेब इंसानियत के तरफ नहीं था, मजहब को, यहाँ तक कि मजहब को भी शर्म आ जाए, इस प्रकार का क्रूर था। अच्छा, ये बताएं कि अबू आजमी महाराष्ट्र में रहते हैं, वहीं की पब्लिक उनको जिताती है, और वहीं के संभाजी भी थे जिनको 40 दिन कर उनकी जबान काटी गई, फिर उनके हाथ काट दिए गए, बहुत यातनाएं दे के उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा इनको जिताएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं जिताएगी, नंबर एक। ये तो भाजपा में चला जाए शायद जिता भी दे, नंबर एक। यदि वहाँ भाजपा सरकार है तो उसे गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी, आप जैसे आपने नाम लिया, क्या बोलते हैं, जिन्होंने राजा के जो हाथ के, क्या नाम लिया आपने? संभाजी का बदला
सर आपका गुड नेम? सर मेरा नाम है दिवांशु दाम। दिवांशु साहब ये बताएं कि अबू आजमी जो सपा के नेता हैं उन्होंने कहा है कि औरंगजेब एक महान शासक था जिसने बहुत क्रूरता दिखाई इस देश में, संभाजी को 40 दिन तक तड़फा तड़फा के मारा और उस शासक को उन्होंने कहा कि ये बहुत महान था। इसके बारे में आपका क्या राय है? सर अगर हम उस टाइम की बात देखे जाए तो उस टाइम पे क्या बताओ वो महान हो, पर हम जहाँ जी रहे हैं करंटली में जी रहे हैं ना, हम कहाँ जी रहे हैं, करंट में जी रहे हैं 2025 में। तो हमें अभी देखना है और हमें जो यंगस्टर्स है और जो सब लोग हैं हमें ही देखना है कि भाई इस वर्ल्ड को या इस इंडिया को कैसे ग्रो करा जाए। हमारे बिना ये डेवलप नहीं हो सकता। खाली नेताओं के अगर हम उसमें रहेंगे कि भाई खाली नेता करेंगे तो हम डेवलप हो जाएंगे, हम सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। सर आपका गुड नेम? अंकित गोस्वामी, वेस्ट यूपी। सर ये बताएं कि अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब महान था क्योंकि वो बहुत न्यायप्रिय शासक था। आपके हिसाब से क्या वो न्यायप्रिय शासक था? क्या अबू आजमी का स्टेटमेंट ठीक है? देखिए वो महान क्यों ना बताए, वो तो औरंगजेब की औलादे हैं, तो अपने अब्बू को महान क्यों नहीं बताएंगे? महान तो असलियत में महाराणा वो शिवाजी महाराणा प्रताप थे, महान तो संभाजी थे, महान ये लोग थे, ना कि औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद गोरी, ये महान नहीं थे। वो तो महान अपने अब्बू को इसलिए बता रहे हैं, वो उनके अब्बू जो थे। अच्छा ये बताएं कि अबू आजमी जो हैं वो हैं तो भारतीय, पहले तो भारतीय हैं बाद में मुसलमान है वो, तो भारतीय होने के नाते क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह से जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जिस मुगल वंश ने इतना हमारे ऊपर अत्याचार, क्योंकि मुगल यहाँ के थे नहीं, वो तो उधर काबुल साइड, गंदार साइड के थे वो लोग, और आके यहाँ पर शासन किया, इतना तबाही मचाया, ऐसे लोगों को महान बताने पर आप क्या अपनी राय रखेंगे? देखिए ऐसे लोगों के अंदर भारत के लिए कोई विचारधारा नहीं होती है कि कभी भी भारत में सुख शांति देखना नहीं चाहते। ये हमेशा भड़काने वाले बयान देते रहेंगे और देते भी रहे हैं। ये कभी भी भारत को सुख शांति से देखना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों देखिए अबू आजमी ने जो कुछ औरंगजेब के लिए बोला, महान शासक बताया, उस पर देश की पब्लिक भड़क गई है। पूरे देश में हर तरफ इस बात की बड़ी घोर शब्दों में लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।